बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कूलम्स लॉ। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले हमने बात की हुई है कि हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज होते हैं। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब वो चार्जेस सेम भी हो सकते हैं, वो चार्जेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर तो चार्जेस दो पॉइंट चार्जेस है, दो चार्जेस की बात करें, अगर तो वो सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर वो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी अट्रैक्शन की फोर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक दो डायग्राम्स बनाई है। फर्स्ट पहले आपके पास एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और दूसरा रॉड जो है वो है नेगेटिवली चार्ज रॉड। इट मीन दोनों रॉड जो है वो ऑपोजिटली चार्ज रॉड है। तो ऑपोजिटली चार्ज रॉड मीन ऑपोजिट चार्ज वाली बॉडी के दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। और अगर मैं अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लेन कर सकूं तो मेरे पास दो रॉड हैं, दोनों रॉड सेम चार्ज रॉड है। दो सेम चार्ज रॉड के दरमियान जो फोर्स होगी वो किसकी होगी? वो रिपल्शन की फोर्स होगी, बिकॉज़ टू सेम काइंड ऑफ चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये बात यहां खत्म नहीं हुई, आगे फिर कूलम ने, या अगर हम किसी बात को आगे लेके चले, हम ये कहें कि अगर हमारे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चार्ज बॉडीज हैं जिनके चार्ज की कोई मैग्नीट्यूड है, अगर उस चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाए, अगर उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए, चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज करने से और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है दो चार्ज बॉडीज के दरमियान वो चेंज करने से, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी या वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? व्हाट हैपेंड विद फोर्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चेंज? अगर इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दी जाए पॉजिटिवली चार्ज रॉड की, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दी जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जो भी फोर्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर एक चार्ज बॉडी यहां पे दूसरी को उठा के आप यहां ले हैं, दोनों के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो गया तो डिस्टेंस के चेंज होने से और मैग्नीट्यूड चार्जेस के चेंज होने से वो जो दो चार्ज बॉडी के दरमियान फोर्स थी उसके साथ क्या होगा? क्या वो चेंज होगी? तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम, उन्होंने 1785 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की थ्रू उन्होंने जो है एक फंडामेंटल लॉ दिया, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। क्या था? उसके मुताबिक उन्होंने ये बात की थी कि अगर आप कंसीडर कर ले, फर्ज कर ले आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है। एक की मैग्नीट्यूड q1 है, दूसरे की मैग्नीट्यूड q2 है। इन दोनों के दरमियान डेफिनेटली दोनों चार्ज है, चार्ज के दरमियान या तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी या रिपल्शन की फोर्स होगी। तो कहता है ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स किसके इक्वल होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बात ऐसे है कि वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude, to the product of magnitude both charges and inversely proportional to the square of the distance between them। इसी को मैंने इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फर्स्ट कर लें ये एक पॉइंट चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड q1 है, ये एक पॉइंट चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? q2 है। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस r है। अब डेफिनेटली दो चार्जेस हैं, यहाँ अट्रैक्शन की फोर्स होगी या रिपल्शन की। कूलम्स लॉ कहता है वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है या रिपल्शन की फोर्स है इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट मीन ये दो पॉइंट चार्जेस, इनके दरमियान डेफिनेटली कुछ फोर्स होगी और इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होगी? वो कहता है इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
और इनके दरमियान डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इसी बात को एक्सप्लेन करूं, फर्ज कर लें आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है, माइनस में होता है इनके दरमियान डिस्टेंस। माइनस में कहने का मतलब ये है कि ये बहुत स्मॉल इसका डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस को निकल रही है। तो मैंने वैसे बड़ी जूम करके डायग्राम दिखाई है कि डिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो अपोजिट चार्ज है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होगी, वो कितनी होगी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मैथमेटिकली। और साथ मैंने पॉजिटिव और पॉजिटिव की है, यहाँ पर रिपल्शन की फोर्स होगी और वो कितनी होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर इसी कूलम लॉ को मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी आपने तवज्जो रखनी है, दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक आपके पास जो है वो है इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले, F प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 और R स्क्वायर के। मैथमेटिक्स का रूल है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके आप क्या यूज करते हैं, आप कांस्टेंट यूज करते हैं। तो K मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या होता है ये K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर हम बात करें ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, इसके दरमियान मीडियम कोई सॉलिड हो सकता है, इसके दरमियान मीडियम कोई गैस हो सकती है, इसके दरमियान मीडियम कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई जेल हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है। तो अगर लिक्विड होगा तो K की वैल्यू डिफरेंट होगी, एयर होगी तो K की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो K की वैल्यू देन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सो K की वैल्यू दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर हो तो फिर K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एयर के लिए है, याद रखना। ये जो फंडामेंटल लॉ दिया था चार्ल्स कूलम ने, ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए है। मीन स्टेशनरी से मुराद कि आपके पास वो चार्ज सिर्फ पॉइंट चार्जेस हो। लॉ ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस whose size very small as compared to distance between them। तो ये आज का हमारा छोटा सा आर्टिकल था कूलम्स लॉ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए आर्टिकल के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।